तो नमस्कार दोस्तों, BS6 सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। यूनिट 2 परामर्श मनोविज्ञान के परामर्श के प्रकार के बारे में दोस्तों आज जानेंगे। हमने दोस्तों BS6 सेमेस्टर का पूरा प्ले लिस्ट बना के रखा है, तो आप जाके वहाँ से ढेर सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें दोस्तों कुछ थर्ड सेमेस्टर से, कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से, उसका भी उठा के उसी प्ले लिस्ट में ऐड किया हूँ। दोस्तों वो चीज़ें खास चीज़ें हैं जो आपको हमेशा काम आने वाली हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ उसमें सब्जेक्ट मतलब जितने भी सब वीडियो हैं सब इसी से संबंधित है, इसी चैप्टर के हैं। और इसको गहराई से अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो ये मत सोचिएगा कि नहीं गलती से आया है, उसको हमने रखा है ताकि आप उसको पढ़ें और आपको दिक्कत ना हो, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों चलते हैं परामर्श के प्रकार के बारे में। दोस्तों परामर्श के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श और तीसरा है समन्वित परामर्श। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के परामर्श हैं। इन परामर्शों के बारे में अभी हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं पूरी गहराई से कि बाकी तीनों को क्या काम है और तीनों किस प्रकार हैं। ये सब चीज़ों का इस वीडियो में पूर्ण रूप से अध्ययन होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आप कहीं जाइएगा नहीं। तो पहले हम जान लेते हैं निर्देशात्मक परामर्श के बारे में। तो दोस्तों निर्देशात्मक परामर्श को अच्छे से जान लेते हैं आखिर ये है क्या। इसको अंग्रेजी भाषा में प्रेस्क्रिप्टिव काउंसलिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का परामर्श है जिसमें परामर्शदाता सीधे तौर पर व्यक्ति को सलाह और दिशा निर्देश देता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्पष्ट समाधान और कार्य करने के तरीके प्रदान करना होता है। कहने का अर्थ दोस्तों इसमें एक प्रकार का परामर्श और परामर्शदाता सीधे तौर पर व्यक्ति को सलाह और दिशा निर्देश देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य की व्यक्ति स्पष्ट समाधान और कार्य करने के तरीके पर प्रदान करता है। एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों जैसे कोई अध्यापक हो गया है और उसमें व्यक्ति के अंदर कोई समस्या आ रही है तो वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक उसको मार्गदर्शन देता है और उसको बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको अपने कैरियर में किस प्रकार से वो लेना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए। तो एक तरह से दोस्तों मार्गदर्शन हो गया जो कि आपको निर्देश दे रहा है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, या फिर का जो एक दिशा निर्देश दो और जिसका उद्देश्य एक ऐसा व्यक्ति जो आपको निर्देश दे और उसका जो निर्देश का अर्थ है आपको सही रास्ते पे लाना, ताकि अगर आप भटक गए हैं या फिर कहीं बाहर चले जा रहे हैं कोई किसी चीज़ से आपको दिक्कतें हो रही है कोई चीज़ समझने में कि आगे हमें भविष्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आप किसी के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपको जो समझाता है कोई भी व्यक्ति कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सही है या गलत है, उचित मार्ग दिखाता है, जो मार्ग को दिखाने वाला ही निर्देशात्मक या निर्देश देने वाला परामर्श होता है। निर्देशात्मक दोस्तों निर्देश होता है जैसे जो आपको कोई चीज़ निर्देश देता है या पालन करने की अनुमति देता है कि आपको सलाह देना, एक तरह से सलाह देना। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है तो वो निर्देश हो गया। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरी प्रकार को जान लेते हैं। इसमें है अनिर्देशात्मक परामर्श। ये एक प्रकार का परामर्श है जिसमें परामर्शदाता व्यक्ति को सीधे सलाह या निर्देश नहीं देता है, बल्कि उसे अपनी भावनाओं, विचारों और समस्याओं को समझने और हल करने में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसमें क्या है कि जो दिशा निर्देश होगा, जैसे निर्देशात्मक में सामने से आपको बताता है, समझाता है कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, एक तरह से आपसे ही कहता है। लेकिन इस अवस्था में जो काउंसलर या टीचर अध्यापक होगा वो आपको सीधे से नहीं बताएगा। कोई व्यक्ति हो गया वो आपको एक हिंट देगा जिससे आपको सलाह लेने में, निर्देश लेने में मदद मिल सकती है। देगा तो निर्देश, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग रहेगा, वो आपसे डायरेक्ट नहीं कह सकता। जैसे आपके 2 दोस्त हो गए, दोनों दोस्त में विवाद है, अगला व्यक्ति आपको कुछ बताता है, वो भी व्यक्ति आपको कुछ बताता है उसके बारे में, लेकिन दोनों की
प्रॉब्लम कॉमन है और दोनों एक दूसरे से दुश्मनी भले लिए हैं, लेकिन उनके में एक दूसरे से दूरियां नहीं है। दोनों लोग एक ही बात आपको बताते हैं कि वो ऐसा ही ऐसा है। तो आप दोनों व्यक्ति को की बातों को जानकर आप सोचते हैं दोनों में मिल कर आना है, तो आप एक दूसरे की बात एक दूसरे के सामने नहीं रख सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा करें कि दोनों में से जो बिगाड़ है या दुश्मनी है वो कम हो सके। इसी को दोस्तों अनिर्देशात्मक परामर्श कहते हैं। और तीसरा है दोस्तों समन्वित परामर्श। यह एक ऐसा परामर्श है या दृष्टिकोण है जिसमें विभिन्न प्रकार के परामर्श तकनीकों और सिद्धांतों को मिलाकर व्यक्ति की समस्याओं को समाधान किया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान इसका अर्थ यही करना है। अगर कोई व्यक्ति है उससे विभिन्न प्रकार के परामर्श एक दूसरे के साथ मिलकर आपके सिद्धांतों को मिलाकर एक व्यक्ति की या आपकी जो समस्या होगी उसको सब एक दूसरे के साथ मिलकर आपको समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसी को समन्वित परामर्श भी कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिसमें काउंसलर या वह परामर्श विधि है जिसमें काउंसलर विभिन्न परामर्श के या तकनीकों और सिद्धांतों का संयोजन करके समस्या का समाधान करता है। इसमें काउंसलर एक ही तकनीक पर निर्भर न रहते हुए व्यक्ति की समस्या और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीकों का उपयोग करता है। यह व्यक्ति विशिष्ट होता है, यानी काउंसलर स्थिति के आधार पर समाधान का चयन करता है। उदाहरण के तौर पे किसी छात्र शैक्षिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए एक काउंसलर कभी निर्देशात्मक, कभी अनिर्देशात्मक और कभी गैर निर्देशात्मक विधि का प्रयोग करता है। दोस्तों किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से वह ये आपको बताना चाहता है कि आपके लिए ये सही है या आपके लिए सही नहीं है। तो सभी सोचते हैं कि आपके अंदर या आपके सब प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, आपको कोई दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों ये सब तीनों परामर्श का अलग अलग उद्देश्य है और अलग अलग कार्य है। तो दोस्तों इस निर्देशात्मक हो गया, वो निर्देश देने के कार्य में है, जो आपको खुद से सामने से निर्देश देता है, बताता है कि ये चीज़ आपको करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए आपके मुंह पे। लेकिन दोस्तों वही अनिर्देशात्मक क्या है कि आपको आपके मुंह से नहीं, आपको आपके पीठ पीछे ही समझाएगा, लेकिन आपको बताने का प्रयास करेगा कि आपके लिए क्या उचित है क्या उचित नहीं है, लेकिन चाहते दोनों ही हैं आपके बारे में भला। दोस्तों ये मतलब अपनी बात को आपके साथ बिना कहे ही रखना अनिर्देशात्मक है। और वहीं पे दोस्तों तीसरा ये है विभिन्न प्रकार के परामर्श, जो जितना परामर्श जाता है वो आप सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे, उसमें समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। ये समन्वित परामर्श है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में थोड़ा दिक्कत हुआ है, मेरे मुंह में छाला पड़ा है, तो मैं थोड़ा बोलने में असमग्र हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको वीडियो समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।